10 में से 5 मंत्री, 6 में से 3 सीपीएस और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी। 2022 के विधानसभा चुनाव में शिमला संसदीय क्षेत्र ने जितना साथ कांग्रेस का दिया, उससे भी ज्यादा कृपा सुक्खू सरकार की इस संसदीय क्षेत्र पर रही। अलबत्ता अब सीपीएस की नियुक्तियां रद्द हो चुकी है। बावजूद इसके सुक्खू सरकार में सबसे ज्यादा वजनदार यही संसदीय हलका है। पर सीपीएस की नियुक्तियां रद्द होने के साथ ही सत्ता का क्षेत्रीय संतुलन भी गड़बड़ा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत ना मिली तो आगे बहुत कुछ बदलना तय है। संभव है अब तलक सरकार को डोमिनेट कर रहा शिमला संसदीय हलका आगे हल्का दिखे। संभव है 5 मंत्रियों में से कम एक की विदाई हो जाए। दरअसल कांगड़ा से सरकार में अब तक सिर्फ 2 ही मंत्री हैं, जिला से भी और संसदीय हलके से भी। इस लिहाज से जो एक मंत्री पद रिक्त है वो कांगड़ा के हिस्से में जाना तय माना जा रहा है। तो फिर मंडी का क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि मंडी को साइडलाइन रखा जा सके? वर्तमान में इस संसदीय हलके में सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री है, वो है जगत सिंह नेगी। उन्हें आप ट्राइबल कोटे से भी मान सकते हैं। दूसरे दिग्गज नेता सुंदर सिंह ठाकुर तो अब सीपीएस भी नहीं रहे। तो क्या मंडी को तवज्जो देने के लिए सरकार सुंदर ठाकुर को कैबिनेट में लेकर आएगी या महिला विधायक अनुराधा राणा की लॉटरी लगेगी? सियासी गलियारों में इसे लेकर भी कयासबाजी तेज है, पर यह तभी मुमकिन है जब कैबिनेट में एक स्थान रिक्त किया जाए। माहिर मान रहे हैं कि संतुलन बनाने के लिए शिमला से किसी एक मंत्री की विदाई की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। वैसे भी राजनीति संभावनाओं का ही तो खेल है। वैसे चर्चा ये भी है कि सीएम के करीबी पूर्व सीपीएस संजय अवस्थी को भी सरकार कैबिनेट में जगह दे सकती है। अवस्थी सीएम के बेहद करीबी है। हाल में ही हुए समोसा प्रकरण पर जब तमाम मंत्री खामोश थे तो अवस्थी ने ही खुलकर विपक्ष के हमलों का जवाब दिया। पर अवस्थी की एंट्री में भी पेच यही है कि वो भी शिमला संसदीय हलके से ही आते हैं। ऐसे में ये तभी मुमकिन होगा जब किसी एक मंत्री को रिटायर किया जाए। अब ऐसा होता है या नहीं, इसका इंतजार बना हुआ है।